आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होने वाली है और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो इस फील्ड पर नए हैं या फिर काम शुरू करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो उस वक्त आपको कौन कौन से कंपोनेंट हमेशा अपने पास रखने चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में जब रिपेयरिंग का काम आप कर रहे होते हैं उस टाइम पे रजिस्टेंस, डायोड और बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास हमेशा रहनी चाहिए। इससे ये बेनिफिट होगा, आपको कहीं भी दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप परचेज करेंगे, होलसेल में परचेज करेंगे तो आपको वो सस्ता भी पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या क्या कंपोनेंट हमेशा अपने पास रखता हूँ वो अभी आपको बता दूंगा, और आप चाहें तो उसका फ़ोटो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप भी उन चीज़ों को ऑर्डर करके अपने पास रख लें, ताकि आप लोग जब भी रिपेयर करें आपको दौड़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप आसानी से अपने पास ही अवेलेबल सामान को ही यूज करके अपना काम कर सकते हैं। और ज़्यादा फोकस मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स पे रहेगा। मोबाइल रिपेयरिंग के लिए देखिए, जब मोबाइल रिपेयर के लिए आता है आजकल टच डिस्प्ले और बेसिकली चार्जिंग जैक की ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो वो आप अपने हिसाब से रखना चाहे तो रख सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बता देता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें हमेशा अपने पास रखता हूँ, ये दिखाता हूँ। वैसे मैंने इस टाइप के 6-7 अपने पास बॉक्स रखे हुए हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा आईसी की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी आप सर्किट बोर्ड को उठाइए ऑडियो, और या फिर आप किसी भी आप एसएमपीएस को उठाइए, उसमें ट्रांजिस्टर आईसी बेसिकली सबसे ज़्यादा लगती है। तो उन्हीं आईसीज को सबसे ज़्यादा आपने परचेज करना होगा, वो बता देता हूँ। इसके अंदर बहुत सारी आईसी हैं, ऑडियो आईसी है, ट्रांजिस्टर है, आपके पास इन्वर्टर में जो आईसीयाँ लगती हैं, मॉसफेट लगते हैं, माइक्रो कंट्रोलर रखते हैं, सब कुछ इसके अंदर है। अब इतने सारे आपको दिखाऊंगा और आपको एक एक के नंबर पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर वीडियो लंबी देखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने शॉर्टकट तरीके से बहुत ही यहाँ पर सिंपल मेथड बनाया। यहाँ पर देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक बार मैं आपको थोड़ा बेसिक तौर पे पढ़ा देता हूँ। ये एक ट्रांजिस्टर है, 13000 है, और ये 13000 ये ट्रांजिस्टर है। LM2576 ये भी एक ट्रांजिस्टर ही है, आईसी है। तो 7805 ये बेसिकली 7805 आपके पास हमेशा होना चाहिए। और 4558 ये आपका बूफर पे लगने वाली आईसी है। ये ट्रांजिस्टर है जो मोबाइल चार्जर पे और बहुत सारे एसएमपीएस सर्किट में आपको देखने के लिए मिलता है। ये 2025 ऑडियो आईसी है, 2030 ऑडियो आईसी है, 4440 ऑडियो आईसी है, 7388 ऑडियो आईसी है, 8022 ऑडियो आईसी है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो आप IRF और BC539 ये सब देख रहे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा यूज में आने वाले ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, आईसी, ये सब जो मोस्ट थे वो मैंने खरीद के रखे हुए हैं, इसलिए वहाँ पर। और हाँ, इंडक्शन कुकटॉप पे एक चीज़ ध्यान रखिए, इंडक्शन कुकटॉप पे जो IGBT यूज होती है उसके भी मैंने नंबर रखे हुए हैं यहाँ पर। H15, 25N, 15N इस टाइप से होता है ना, उनको भी आपने खरीद के रख लेना है। अब यहाँ पर जो DTH आपने DTH SMPS देखा होगा, उसमें APSC 22 लगती है और वाइपर 22A लगती है, और वाइपर 12A आपके इंडक्शन कुकटॉप में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। इसलिए यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें, यानी कि इतनी सारी मैं कंपोनेंट दिखाना पॉसिबल नहीं है। और दूसरे डब्बे में भी दिखाऊंगा उसमें क्या क्या मैंने रखा हुआ है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और सबसे मोस्ट इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अगर आप ऑडियो बोर्ड पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं तो हाँ, इसमें से 2 ट्रांजिस्टर के नाम लिखना भूल गया, 3055 और 3773, जो कि बड़े वाले एम्पलीफायर पे लगता है। 3055 और 3773 वो आप बढ़ा के लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो मोस्ट एम्पलीफायर है 4440 और 2030 जो बूफर पे लगती है आईसी छोटी वाली, ठीक है। और यहाँ पर 7388 जो इम्पोर्टेड जो आपके एम्पलीफायर होते हैं जो कार पे लगते हैं ना, उसमें 7388 सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। क्लियर दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आप। इसमें इसके आगे जो भी लिखा होता है जैसे TDA TEA ऐसा सब नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली इसको भी आप लेके जाएंगे तो वो आपको ईजिली दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब मैंने बता दिया आपको। और भी चीज़ें हैं मेरे पास, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर और भी क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ सकती है। जैसे कुछ इंडिकेटर वगैरह, किसी में इंडिकेटर ख़राब हो जाता है, LED लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ अलग अलग कलर के LED बल्ब मैंने जो 3 वोल्ट के होते हैं वो परचेज़ करके रखे हुए हैं। और एक चीज़र, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, अगर है तो रख लीजिए। बाकी जेनर डायोड है, अलग अलग वैल्यू का जेनर डायोड आपको रख लेना है, जो कि कभी न कभी आपको
वैसे कभी ना कभी नहीं आपको ज़रूर रखना चाहिए, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये बाहर पे डब्बे में नहीं लिखा है क्या क्या चीज़ें हैं, आप एक कॉपी में नोट कर सकते हैं। एलईडी का कुछ आप पीस लिख लीजिए, 50-60 पीस। होलसेल में लेंगे तो बहुत सस्ता आपको पड़ेगा। और इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया मैंने, उसको भी आप देख लीजिएगा, मैंने कहाँ से मंगवाया वो भी आपको मिल जाएगा, उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको दे दूँगा। और यहाँ पर जेनर डायोड अलग अलग वैल्यू का है, जो कि रेगुलेटर के काम पे बहुत ज़्यादा आता है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस के बहुत सारी वैल्यू रखी हुई है। एक रेजिस्टेंस की बॉक्स है, इसमें बहुत सारे इतने आपको वैल्यू के रेजिस्टेंस मिल जाते हैं अलग अलग वाटेज में। इसमें भी बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, आप पूरा रेजिस्टेंस पैक आता है उसका, वो आप परचेज़ करके रख लीजिएगा। और ये SPST स्विच है, ये भी सबसे ज़्यादा यूज में आने वाली चीज़ें हैं। और यहाँ पर मोस्ट चीज़ें और रिले अलग अलग वोल्ट की, यहाँ पर 12 वोल्ट 5 वोल्ट की कुछ रिले मैंने रखी हुई है, तो इनको भी यहाँ पर रख लीजिएगा। अगर ये काम करते हैं इन्वर्टर रिपेयरिंग का या फिर स्टेबलाइजर वगैरह का, तो रिले आप ज़रूर रखिएगा। और यहाँ पर ये कुछ और स्विच हैं, इनकी ज़रूरत आपको है तो रख लीजिए। ये ऑडियो वीडियो जैक है, ये आप रखना है तो रख लीजिए। और इस टाइप के जो पुश बटन होते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत मैं आपको नहीं कहूँगा कि ये ले लीजिए। बाकी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो बताऊँगा। ये आपको एक क्लिप चाहिए होगी तो ये भी आप रख सकते हैं, मतलब इसको ख़रीद सकते हैं, इसको मत लिखिएगा। इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। हाँ, ये जो है ये वाले पोटेंशियोमीटर एक डुअल चैनल के हैं और एक सिंगल चैनल के हैं। 47 के 100 के आपने रख लेने हैं। मैंने कुछ 20-25 पीस करीब रखे हुए हैं, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा एम्पलीफायर या बूफर वगैरह में ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर हाँ, ये इस टाइप के पुश स्विच हैं, आप देखिएगा। ये पुश स्विच बोलते हैं इनको, छोटे वाले जो इंडक्शन कुकर और DTH बॉक्स के उसमें लगते हैं ना, ये आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आप अगर इंडक्शन वगैरह रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें भी काम आता है। ये स्विच ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं, तो इनको भी आप ज़रूर रखिएगा। अब यहाँ पर और भी क्या चीज़ें हैं जो आपको लेनी चाहिए। यहाँ पर ये देखिए 12 वोल्ट का मेल फीमेल जैक है, आप लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। वैसे ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, जो चीज़ ज़रूरी है वो आपको मोस्ट बता दूंगा, उसको आप नोट कर लेना। और हाँ, डायोड 3 टाइप की हैं। एक IN4007, ये ब्रिज रेक्टिफायर पे ये डायोड यूज होती है, IN4007। और दूसरी है 5399, और एक अलग उसकी है, देखिए 5399 लिख लिया आपने, IN4007 लिख लिया, और 5399 भी लिख लिया। और ये है 5408, ये मोटी वाली डायोड है, ये आपकी 3 एम्पियर में आती है। इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया भाई, एम्पियर क्या कैसे किस हिसाब से इसको एम्पियर में नापा जाता है, क्या है, सब डिटेल से बताया। उसकी वीडियो की लिंक भी आपको दे दूंगा। और यहाँ पर कुछ इस टाइप से हाई ब्राइट LED हैं। आपने जो टॉर्च वगैरह देखी होंगी ना, उनमें फ्यूज हो जाती है तो उसको रिप्लेस करने के काम पे आती है, ये भी आपको हमेशा रखनी चाहिए। और भी कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा रखनी चाहिए। हाँ, LDR, वैसे LDR की ज़रूरत तो ज़्यादा आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि जो आप बेसिक रिपेयर कर रहे हैं, बेसिक रिपेयर जो कर रहे हैं उसके लिए LDR की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डीप लेवल में हो गया। बाकी आप डायोड, रेजिस्टेंस, ICO और पोटेंशियोमीटर ये सब आप रख लेना। और बाकी जो है हाँ, कुछ यहाँ पर ये TP4056, ये आपका बैटरी को चार्ज करने के लिए आता है ना, ये मॉड्यूल, ये आप रखना चाहे तो रख सकते हैं। आपको ये नहीं कहूँगा फिर रख ही लेना, ठीक है, आपकी इच्छा है। ये छोटी जो लिथियम आयन बैटरी आती है उसको चार्ज करने के काम पे आता है। और यहाँ पर ये है ब्लूटूथ मॉड्यूल है, जो आप एम्पलीफायर वगैरह में अलग अलग पीस हैं, इसको तोड़ के अलग अलग पीस बन जाते हैं, ठीक है। वैसे कंपनी में एक ही साथ ऐसे अटैच होके आते हैं, तो अलग अलग इनको तोड़ के अलग करना पड़ता है। तो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है जो कि आप ऑडियो एम्पलीफायर पे लगा सकते हैं, जिसमें ब्लूटूथ आपको अटैच करवाना हो उसमें लगा सकते हैं। और एक और चीज़ है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है, ये वाला है। ये जो आप देख रहे हैं ना ऑडियो बोर्ड, ये है 8403 ऑडियो बोर्ड। इससे आप नॉर्मली जो ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह बनाते हैं ना, उससे इससे ऑडियो आउटपुट बहुत अच्छा खासा हो जाता है। तो और LED TV के अंदर जो आपका अगर ऑडियो ऐसी ख़राब हो जाती है तो इसकी जगह पे इसको लगा सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस पैक में जो बता दें वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी इसमें हाँ, कैपेसिटर, मेन चीज़ तो भूल गया। कैपेसिटर आपने हमेशा अपने पास लेके रखना है। जो मेन कैपेसिटर हैं, जैसे 25 वोल्ट, 35 वोल्ट और माइक्रोफैरड, जैसे 4700 माइक्रोफैरड। और आपके पास जैसे एक कैपेसिटर और है मेरे पास, ये दिखाता हूँ। सबसे ज़्यादा ऑडियो बोर्ड में यूज होने वाले कैपेसिटर हैं 25 वोल्ट, 35 वोल्ट, 4700 माइक्रोफैरड, 1000 माइक्रोफैरड। और कुछ अलग अलग वैल्यू के ले लेना, जैसे कि आप 6 वोल्ट
एंड 16 वोल्ट एंड उससे ऊपर 50 वोल्ट, आप 100 वोल्ट और 450 वोल्ट के ज़रूर रख लेना। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 450 वोल्ट के DTH पावर सप्लाई के मेन पे लगता है एक, और दूसरा आपका जो भी आपका चार्जर वगैरह का सर्किट है उसमें 450 वोल्ट का कैपेसिटर यूज में ज़्यादातर आता है। उसमें अलग अलग आप माइक्रोफेरेड ले लेना, कोई 10 का, 47 का, और 47 माइक्रोफेरेड का ले लेना। बाकी कुछ PCB आप उठा लेना जिनमें जो कैपेसिटर लगे हों, बस उसके ही कुछ वैल्यू देख के ही उस हिसाब से ऑर्डर कर लेना। तो मोस्ट जो कैपेसिटर हैं वो आपको हमेशा लेने चाहिए। ज़्यादातर मेरे पास बहुत सारे पुराने सर्किट बोर्ड हैं, उनमें से भी मैं निकाल लेता हूं, लेकिन आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और भी मेरे पास चीज़ें हैं, ये पावर बैंक के मॉड्यूल हैं, इसकी ज़रूरत मेरे को कभी कभी पड़ सकती है, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, आप उनको ले लेना। बाकी ये जो है बैटरी का पैक है पूरा, जो आपके मल्टीमीटर के अंदर लगती है, जिसको आप HYW भी कहते हैं काफ़ी सारे लोग, और 9 वोल्ट बैटरी भी बोलते हैं इसको। इसमें 10 पीस आते हैं, लगभग आपको 100 से 150 रुपये का ही पूरा डब्बा पड़ जाएगा। अगर ऑनलाइन लोगे तो एक बैटरी आपको 100-150 की पड़ेगी, सिर्फ एक बैटरी। ऑफलाइन ले लेना जाके, दिल्ली से परचेज कर लेना जाके, आपको ये डब्बा मात्र 100 रुपये में, 100 से 120 रुपये के आसपास का पड़ जाएगा दिल्ली में, जिसमें 10 बैटरियाँ हैं। तो यहाँ पर ये तो थी कुछ मोस्ट चीज़ें, और भी आप ले सकते हैं, जैसे कि जो कंपोनेंट्स की सिर्फ बात थी यहाँ पर वो आपको मैंने बता दिया। और हाँ, और भी अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है तो इस टाइप के सेल ले लीजिएगा, लिथियम आयन बैटरी, जिसे हम 18650 बैटरी या फिर लैपटॉप बैटरी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इमरजेंसी लाइट बनाते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें, हाँ, ब्लूटूथ के बॉक्स वगैरह रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पर बैटरी जब ख़राब हो जाती है तो रिप्लेस करने के लिए आपको बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये बैटरी कम से कम 10-12 पीस रख लेनी चाहिए अपने पास। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सब मैं आपको फिर बताऊंगा। अगर आप डिमांड करेंगे तो जो बेसिक चीज़ें थी वो आपको मैंने बता दी। और लगभग इतनी जो मैंने IC और ये सब बताया ना, लगभग आपको 2000 रुपये में ये सब पड़ जाएगा, मात्र 2000 के आसपास में। एक एक्यूरेट में वहाँ पर आपको अंदाज़न बता रहा हूँ कि 2000। और साथ में अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग भी करते हैं तो उसके भी मैं कुछ सामान आपको दिखा देता हूँ। जो बेसिक चीज़ें हैं, जैक, चार्जिंग जैक, कम से कम 10-12 टाइप के चार्जिंग जैक, C टाइप में है, B टाइप में है, अलग अलग टाइप के कुछ चार्जिंग जैक आ रहे हैं, उनको आप ले लीजिएगा। और उसके साथ आप कुछ बैटरी कनेक्टर ले लीजिए, और कुछ यहाँ पर सिम इजेक्टर जो भी है, इसमें चार्जिंग जैक अलग अलग टाइप के हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली यहाँ इसमें 30 प्रकार के मैंने चार्जिंग जैक रखे हुए हैं, सैमसंग के से लेके ओप्पो वगैरह तक के सारे चार्जिंग जैक इसमें हैं। और साथ में कुछ डिस्प्ले भी रखता हूँ जो सबसे ज़्यादा चाइनीज़ मोबाइल पे यूज होती है। लगभग 20 पिन और 25 पिन की, 20 और 24 पिन की जो डिस्प्ले होती है वो भी मैंने कुछ पीस रखे हुए हैं, क्योंकि जो चाइना के मोबाइल आते हैं ना छोटे कीपैड वाले, वो सबसे ज़्यादा उनमें यही वाली डिस्प्ले यूज होती है, इसलिए मैंने इनको भी रखा हुआ है। बाकी मैंने आपको बजट बता दिया, 2 से 2500 के आसपास का ये सब सामान लगभग मुझे पड़ा होगा। हो सकता है इसमें से थोड़ा सा अप डाउन भी हो, एक्यूरेट 2000 की बात नहीं की सिर्फ मैंने, यहाँ पर थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, लेकिन अंदाजन आपको बता दिया। तो आप खुद लगाइए भाई, 2000 रुपये इन्वेस्ट करके आप अपनी अच्छी खासी छोटी मोटी शॉप बना सकते हैं। बाकी दुकान को भरने के लिए आप कुछ मोबाइल चार्जर रख लीजिए, और कुछ डाटा केबल वगैरह रख लीजिए, कुछ रिमोट वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप दुकान भर सकते हैं, और छोटी छोटी दुकान बना के आप बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर सकते हैं। और जिन लोगों के अंदर कुछ करने का हुनर है या फिर कुछ करने का जज्बा है, वो लोग मेरी वीडियो से भी इंस्पायर हो जाते हैं और सीखते भी हैं। और जिन्हें सीखना नहीं होता, जो सिर्फ वीडियो में सिर्फ बुराइयां देखने के लिए आते हैं, तो वो सिर्फ वीडियो में बुराई देखते हैं और कमेंट में कुछ ना कुछ लिख कर चले जाते हैं। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, अगर आपको कोई चीज़ पूछनी भी होती है तो कमेंट में, या फिर कमेंट में पूछ लीजिए, या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में आप मैसेज छोड़ दीजिएगा। कमेंट का ज़्यादातर रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे काम होते हैं। जब भी मुझे टाइम लगता है सबकी कमेंट में रीड ज़रूर करता हूँ, और जब टाइम लगता है तो रिप्लाई भी कर देता हूँ। बाकी मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम का जब भी यूज़ करता हूँ, वहाँ पर मैसेज का रिप्लाई हमेशा देता ही हूँ। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। लाइक एम आज का है मात्र 200 लाइक का। आई होप कि आप लोग ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए